हाय, दिस इज़ जेनी। आज हम फिर मिले हैं एक नई कहानी के साथ। आई होप आप लोगों को मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं। कुछ तो सुकून मिलता होगा। सुकून। हाँ, अब अगर आज मैंने सुकून की बात कर ही दी है तो सुकून के ऊपर ही बात करते हैं। सुकून आखिर है क्या? किस चीज़ से सुकून मिलता है हमें? आजकल जैसे ज़िंदगी चल रही है, जैसे मुश्किलें आ रही हैं, घर में बैठे हैं तो भी मुसीबतों का बोल रहे हैं, पहाड़ टूटा पड़ा है। किसी को किसी चीज़ से दिक्कत है, किसी को किसी चीज़ से प्रॉब्लम है। सुकून तो किसी की ज़िंदगी में नहीं है। असल सुकून का मतलब भी पता है आपको? चलिए आज सुकून को ढूंढते हैं। आज देखते हैं कि आखिर सुकून है क्या। हमें भी तो पता चले। एक बार एक बहुत बड़ा दरबार लगा हुआ था और राजा ने घोषणा कर रखी थी कि वो सबसे बड़े पेंटर को आज अपना दरबारी बनाएगा और उसे बहुत सारी अशर्फियाँ देगा। तो सारे के सारे जितने कलाकार थे वो सब अपनी महान पेंटिंग्स को लेकर आए। तो बस उसकी एक ही शर्त थी कि जो भी पेंटिंग को ये इनाम दिया जाएगा ना, उसमें एक चीज़ मिलनी चाहिए, वो है सुकून। तो सब लोग परेशान थे, आखिर सुकून, आखिर वो क्लियरेंस, जा क्या बोलते हैं ना, पीस, उस पीस की हम लोग एक कैनवस पे कैसे उतार सकते हैं तस्वीर। तो सबके माइंड में ये सब कुछ चल रहा था। किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। तो लास्ट में राजा ने दो पेंटिंग्स को चुना और उन पेंटिंग्स के बारे में मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। जो राजा ने लास्ट वहीं दो पेंटिंग्स चुनी, उसमें से एक पेंटिंग थी बहुत सारे विशाल पर्वत की। इतना खूबसूरत विशाल पर्वत, उसकी नीली नीली पहाड़ियाँ, उसके ऊपर वाइट कलर की बर्फ़ जमी हुई, वो कितनी खूबसूरत लग रही थी सूरज की किरणों से। एक तरफ झरना जो कि साफ़ और स्वच्छ पानी से बह रहा था, जिसे हम प्योर मिनरल वाटर भी बोल सकते हैं जो आजकल मिलता नहीं है, तो वही बह रहा था। हरी हरी घास, बड़े बड़े पेड़, इतने सुंदर घर, लोग इधर उधर जा रहे हैं, इतना अच्छा बाग बगीचा, सब कुछ इतना अच्छा और इतना परफेक्ट था कि कोई भी उसको देख के बोले कि वाओ, आंखों को ठंडक मिल गई, व्हाट अ पीस। कितना प्यारा है सब कुछ, कितना प्यारा। दूसरी साइड उसने हल्की सी बारिश दिखाई, कहीं हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो बच्चे खेल रहे हैं। मीन्स दिल को तसल्ली होती है ऐसी चीज़ें देख के, हमें भी सुकून मिलता है ना। हमें बोलते हैं वाह यार, ये चीज़ सुकून में थी। बट क्या आप जानना नहीं चाहेंगे उस दूसरी पेंटिंग में क्या था? चलिए मैं बता देती हूँ। दूसरी पेंटिंग इससे बिल्कुल ऑपोजिट थी। उसमें जो बादल थे, जो पहाड़ियाँ थी, खुरदुरी थी। जो बादल थे वो भी खुरदुरे थे क्योंकि वो गुस्से में थे और वो बहुत ज़ोरों से और तेज़ से बारिश कर रहे थे। लोग इधर उधर भाग रहे थे। पानी का झरना उथल पुथल हो रहा था, पानी बेकाबू हो रहा था उस नदी का। वो बाहर निकलने को, अपने बांध तोड़ने को तैयार था। सब कुछ इतना भयंकर हो रहा था कि कोई भी उसको ध्यान से देखता तो वो बोलता कि व्हाट अ मैसिव यार, ये क्या हो रहा है। राजा ने गौर से उस पेंटिंग को दोबारा देखा। जब उसने उसको दोबारा देखा तो उसने एक चीज़ पे ध्यान केंद्रित करा कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा पेड़ लगा था। उस पेड़ के अंदर एक छोटी सी चिड़िया अपने बच्चे को अपने मुंह में दाना डाल के खिला रही थी। आप सोच सकते हैं कि राजा ने किसे सेलेक्ट किया होगा। ऑब्वियसली राजा ने सेकंड वाली को सिलेक्ट करा। पर आप परेशान होंगे, क्यों? क्योंकि उसमें तो कुछ सुकून था ही नहीं। बादल गरज रहे थे, इतनी बारिश हो रही थी, इतनी भयंकर आंधी चल रही थी, पानी बहने को तैयार था, लोगों के घर उजड़ने को तैयार थे। तो ऐसा क्यों? यही दिक्कत है हमारी। हम लोग पीस आँखों से ढूंढते हैं, इनर पीस को कोई जाता ही नहीं है। हमें बाहर की दुनिया में पीस ढूंढने की आदत हो चुकी है। हम चाहते हैं हम इधर देखें तो हमें पीस मिले, हमें उधर देखें तो हमें पीस मिले। हम किसी पेंटिंग को देखें, हम चीज़ों में, थिंग्स में पीस ढूंढते हैं, शांति ढूंढते हैं। मगर सच्चाई ये है कि बाहर जितनी मर्जी उथल पुथल हो, बाहर ज़िंदगी भले तहस नहस हो चुकी हो,
मगर अंदर से अगर आप सुकून में जी रहे हैं ना, तो उसे ही सच्चा पीस कहते हैं। इसी को कहते हैं सुकून। बाहर की ज़िंदगी हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है। हम बाहर की दुनिया को, हम अपनी चीज़ों को, हम अपने हालातों को नहीं बदल सकते। पर हाँ, एक चीज़ हमारे हाथ में है, हम खुद को बदल सकते हैं। इंसान एक कहता है अक्सर कि मैं क्या कर सकता हूँ, अगर ये सब कुछ हो रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। मगर सच्चाई तो यही है कि एक वही तो बहुत कुछ कर सकता है। कोशिश तो करें खुद को तराशने की। तो क्यों ना आज यही शुरुआत हम भी करें, खुद को तराशें, खुद में सुकून ढूंढने की कोशिश करें। कोई कुछ भी कहे, बाहर जैसी मर्जी ज़िंदगी चल रही हो, हम रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड दें। गौर गोपाल दास जी ने बहुत सही बात कही है कि हम हर एक बात पे रिएक्ट करते हैं। अगर कुछ हो जाए तो वाह क्या हो गया, कैसे हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये हो गया, ज़िंदगी उजड़ गई, उथल पुथल हो गया। दिस इज़ अ रिएक्ट। हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए समझदार लोगों की तरह, सोचना चाहिए, समझना चाहिए ये हुआ है, क्यों हुआ है और उसका हल है। ज़िंदगी में कोई भी ऐसी चीज़ या ऐसी दिक्कत नहीं है जिसका कभी हल नहीं होता। हर एक चीज़ का हल होता है। बस अपने आप को शांत रखें और उसके बारे में सोचें, आपको हल ज़रूर मिलेगा। और मेरी कहानी आपको कैसी लगती हैं मुझे ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट्स के ज़रिए। मुझे खुशी होती है जब आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं। मिलती हूँ रोज़ एक नई कहानी के साथ आपको फिर तंग करने के लिए।